इंदौर शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने अब कमर कस ली है। इसके लिए लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। वे सभी विभाग के प्रमुखों के साथ बैठक के माध्यम से शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। आज उन्होंने नगर निगम, आईडीए और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इंदौर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए चौराहों के लेफ्ट टर्न को चौड़ा करने के साथ ही अतिक्रमण हटाने और फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। इस काम को इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा लेफ्ट टर्न चौड़ा करने और अतिक्रमण हटाने का काम नगर निगम और यातायात पुलिस द्वारा किया जा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी विभाग प्रमुखों से काम की जानकारी ली। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक शहर के सबसे व्यस्त मार्ग और चौराहों को सबसे पहले दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा पार्किंग की समस्या को खत्म करने के लिए भी बाजारों में मौजूद बिल्डिंग के बेसमेंट को 1 माह में खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक अब सभी बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही होगा। अगर कोई आदेश का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, शहर में ट्रैफिक से जुड़े हुए विषयों पर आज एक बैठक आयोजित करी गई थी। स्पेशली जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं उनमें जो समस्याएं आ रही हैं काम करने में, उसकी तरफ से जो ट्रैफिक की समस्या आ रही है उसको देखते हुए और इसके साथ साथ जो एलिवेटेड कॉरिडोर एक प्रस्तावित है उसको लेके बैठक करी गई है। इसमें जो फिजिबिलिटी है सर्वे कराया गया था एलिवेटेड कॉरिडोर का, उसकी उपयुक्तता को लेके या फिर उसके क्या वैकल्पिक मार्ग हो सकते हैं, उन पर चर्चा करी गई है। बहुत जल्दी ही आगे एक जनप्रतिनिधियों के साथ और एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर आगे के इसमें जो गाइडलाइन है जिस पे हमको काम करना है उसको तय किया जाएगा। प्लस जो वर्तमान में भी निर्माण हो रहे हैं सभी फ्लाईओवर्स के, उसमें जितने भी चीज़ें हैं, चाहे सर्विस रोड का रखरखाव है या फिर लेफ्ट टर्न्स है, इनका सबका ध्यान प्रॉपर तरीके से रखा जाए, इस संबंध में निर्देशित किया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखने में आया है कि वर्तमान में जो ट्रैफिक की समस्या है या पार्किंग की समस्या है उसका बहुत हद तक निदान इस तरीके से संभव है कि जो बेसमेंट्स बने हुए हैं पार्किंग के लिए, जिनका उपयोग अब कॉमर्शियल होने लगा है, अगर हम लोग उनका कॉमर्शियल उपयोग खत्म करके वापस पार्किंग के लिए उपयोग कराएं तो निश्चित रूप से कॉमर्शियल क्षेत्रों से खास तौर पर ट्रैफिक की और पार्किंग की समस्या बहुत हद तक निपट सकती है। 1 महीने का समय हम लोगों ने देने का फैसला किया है। जो ऐसे संस्थान हैं इस 1 महीने के अंदर जो भी ऐसे बेसमेंट है जो पार्किंग के लिए बने थे, अगर उनका कोई दूसरा उपयोग हो रहा है तो 1 महीने के अंदर उनको वापस पार्किंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर 1 महीने के अंदर ऐसा कन्वर्जन नहीं होता है तो फिर हम लोग कर देंगे। देखिए, वो कहीं पर भी हो, जैसा मैंने बताया कि अगर जो बेसमेंट बना है वो पार्किंग के लिए बना है और उसका उपयोग किसी अन्य चीज के लिए हो रहा है तो उसको पार्किंग में वापस करना पड़ेगा। ये अभियान बहुत सख्ती से चलाया जाएगा और इसमें किसी तरीके का अपवाद नहीं रहेगा। अब देखना होगा कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने और आम लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए शुरू की गई ये मुहिम कितनी सफल साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।